गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मनी 9 के पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं मीनू शर्मा और मैं लेकर आई हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। प्याज के बाद अब दाल और अनाज महंगाई बढ़ाने वाले हैं। अगले कुछ महीने में दाल और अनाज के महंगा होने से खुदरा और थोक महंगाई फिर से बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हाल ही में जारी WPI आधारित महंगाई के आंकड़ों में अक्टूबर में दालों की महंगाई सबसे ज्यादा 19.4% बढ़ी है। अनाज की महंगाई दर भी लगातार डबल डिजिट में बनी हुई है। दालों और अनाज की महंगाई बढ़ने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, चालू फसल वर्ष में दालों और अनाज की कम पैदावार होने का अनुमान। दूसरा कारण, रबी सीजन में बुआई पिछड़ना है। इस वजह से अनाज और दालों की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को राहत दी है। SBI ने लोन की ब्याज दरों को स्थिर रखा है। 15 नवंबर से लागू हुई MCLR में कोई बदलाव नहीं हुआ है। MCLR वह दर होती है जिससे कम पर बैंक ग्राहकों को लोन नहीं दे सकते हैं। SBI की विभिन्न अवधि के लिए MCLR दर 8 से 8.75% तक होगी। ओवरनाइट MCLR 8% रखी गई है। जहां कुछ बैंक MCLR में बढ़ोतरी कर रहे हैं, वहीं SBI ने MCLR को स्थिर रखा है। यूको बैंक में एक बड़ी तकनीकी गड़बड़ी हुई है। बैंक की IMPS सेवा में गड़बड़ी से पैसे गलत खातों में ट्रांसफर हो गए हैं। यूको बैंक की IMPS में गड़बड़ी से 820 करोड़ रुपए कुछ खातों में गलती से जमा हो गए। हालांकि बैंक ने इसमें से 649 करोड़ रुपए को वापस हासिल भी कर लिया, लेकिन अभी भी 171 करोड़ रुपए वापस आने बाकी है। बैंक ने इस गड़बड़ी की जांच के लिए CBI और ED को जानकारी दे दी है। अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि ये तकनीकी खराबी मानवीय त्रुटि के कारण हुई है या हैकिंग की वजह से। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन कंपनियों को फेम 2 योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी अधर में अटक गई है और ऐसा हुआ है वाहन खरीदार के आधार और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में नाम मिसमैच होने की वजह से। सब्सिडी पाने के लिए ऑटो कंपनियों को बिल के साथ ग्राहक का आधार और RC IFCI के पास जमा करना होता है। सरकार की ओर से फेम 2 योजना के तहत सब्सिडी का भुगतान IFCI ही करते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी महाराष्ट्र में है। वहां व्यक्ति अपने नाम के पीछे पिता का नाम लगाते हैं। आधार में तो पिता के नाम वाली जानकारी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में बिना पिता के नाम वाली जानकारी होने से सब्सिडी का भुगतान लटक गया है। ट्राई ने मोबाइल ग्राहकों से सतर्क रहने को कहा है। ट्राई ने कहा है कि कुछ लोग खुद को ट्राई से होने का झूठा दावा कर रहे हैं और नंबर काटने की चेतावनी दे रहे हैं। ट्राई ने कहा है कि वह किसी भी ग्राहक के मोबाइल नंबर को ना तो ब्लॉक करता है और ना ही उसे बंद करता है। ट्राई का कहना है कि ऐसे सभी कॉल्स या संदेश पूरी तरह से धोखाधड़ी करने के मकसद से किए जा रहे हैं। इसलिए ट्राई ने मोबाइल ग्राहकों से ऐसी कंपनी, एजेंसी और व्यक्तियों से बचने के लिए कहा है। ऐसी सभी कॉल्स अवैध हैं और इनसे बच कर रहे हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने फेस्टिवल स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अलग अलग कैटेगरी के 32,000 से ज्यादा फ्लैट सेल के लिए रखे जाएंगे। पहली बार 1100 से ज्यादा लग्जरी फ्लैट बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। इनमें पेंट हाउस, सुपर, HIG और HIG फ्लैट शामिल है। ये सभी फ्लैट ई नीलामी के जरिए बेचे जाएंगे। DDA द्वारका, लोकनायकपुरम और नरेला जैसे अलग अलग इलाकों में 32,000 से ज्यादा फ्लैट बेचेगा। योजना के तहत सेल के लिए रखे जाने वाले सभी फ्लैट नए बने हैं। एडलवाइज म्यूचुअल फंड ने सिल्वर ETF की पेशकश की है। ये स्कीम पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 16 नवंबर को खुल गई है और 20 नवंबर को ये बंद होगी। ये एक ओपन एंडेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो चांदी की घरेलू कीमतों के आधार पर ट्रैक होगा। इस स्कीम का लक्ष्य घरेलू चांदी की कीमतों के प्रदर्शन के साथ निरंतर रिटर्न हासिल करना है। निवेशक इस स्कीम से न्यूनतम 5,000 रुपए के साथ निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में निवेश के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है। जम्मू और कश्मीर बैंक ने FD पर ब्याज बढ़ा दिया है। बैंक ने 2 करोड़ रुपए तक की FD पर ब्याज दर को रिवाइज किया है। नई दरें 11 नवंबर से प्रभावी हो चुकी हैं। JNK बैंक ने 555 दिनों की FD पर ब्याज 0.40% बढ़ा दिया है। बैंक 555 दिनों की FD पर 7.50% का ब्याज दे रहा है। पहले इस पर 7.10% ब्याज मिल रहा था। अन्य अवधियों की FD के ब्याज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने साफ कर दिया है कि सुब्रत रॉय के निधन के बाद भी सहारा समूह के खिलाफ मामला जारी रहेगा। सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच ने कहा है कि सहारा के संस्थापक सुब्रत रॉय के निधन के बाद भी पूंजी बाजार नियामक समूह के खिलाफ मामला जारी रहेगा। सुब्रत रॉय का 75 साल की उम्र में मंगलवार को निधन हो गया था। बुच ने कहा है कि सेबी के लिए यह मामला एक इकाई के आचरण से जुड़ा है और यह जारी रहेगा चाहे कोई व्यक्ति जीवित हो या नहीं हो। बुच ने कहा है कि निवेशकों को पैसा दावों के सबूत के आधार पर वापस किया जाएगा।
हीरो मोटोकॉर्प ने इस साल 32 दिन में 14 लाख से ज्यादा टू व्हीलर्स बेचकर अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री का रिकॉर्ड बनाया है। हीरो मोटोकॉर्प ने नवरात्र के पहले दिन से 15 नवंबर के बीच बिक्री का ये रिकॉर्ड बनाया है। ग्रामीण बाजारों में मजबूत मांग के साथ साथ प्रमुख शहरी केंद्रों में खुदरा बिक्री के दम पर कंपनी ने पिछले साल की तुलना में 19% की वृद्धि दर्ज की है। साल 2009 में त्योहारों के दौरान कंपनी ने 12.7 लाख वाहनों की बिक्री का रिकॉर्ड बनाया था। शेयर बाजार में खुदरा निवेशकों की भागीदारी बढ़ रही है। खुदरा निवेशकों के पास अब 60 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो बाजार में सभी निवेशकों की कुल संपत्ति का करीब 5वां हिस्सा है। एनएसई के मुताबिक खुदरा समूह अब बाजार की एक बड़ी ताकत बन गया है। खुदरा निवेशकों ने 2023 में 28 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया, जो बड़े निवेशकों के कुछ अन्य ग्रुप की तुलना में काफी ज्यादा है। खुदरा निवेशकों की हिस्सेदारी अधिक जोखिम वाले वायदा और विकल्प खंड में भी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में घोषित 70 नए स्टेट हाईवे अगले 6 महीने में बनकर तैयार होंगे। लोक निर्माण विभाग सड़कों को चौड़ा कर स्टेट हाईवे बनाने पर काम कर रहा है। घोषित किए गए स्टेट हाईवे को न्यूनतम 2 लेन का बनाया जाएगा। कुछ नए राजमार्ग ऐसे भी हैं जिन्हें सीधे 4 लेन का बनाया जाएगा। इन हाईवे के बन जाने पर प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां और तेज होंगी। राज्य सरकार ने 2020-21 में अधिक दबाव वाले प्रमुख जिला मार्गों को स्टेट हाईवे बनाने के लिए चिन्हित किया था। नए घोषित 70 स्टेट हाईवे की लंबाई 5604 किलोमीटर है। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जरूर विजिट करें। यहाँ पर आप 7 भाषाओं में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को। वहीं खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।